देश में ये हो क्या रहा है? अलग-अलग राज्यों में ऐसी घटनाएँ सुनाई दे रही हैं कि उससे हम ये समझ सकते हैं कि देश का कानून बिल्कुल पंगु हो चुका है, देश का कानून विफल हो चुका है। देखिए वीडियो कुछ ऐसी घटनाएँ जो शर्मसार कर दें हमें। नमस्कार दोस्तों, लगातार बहुत समय से हम देख रहे हैं कि देश में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो हमारे सोच के परे है। इतनी घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद भी हमारे देश का मीडिया जो है, वो स्पेसिफिक कुछ खबरें दिखाता है। बाकी उसे हर घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। जनता कितनी भी परेशान रहे, लोग कितने भी प्रताड़ित हों, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है, वो केवल अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि इस प्रकार की घटनाएँ लगातार होती हैं और जो अपराधी है उनको सज़ा नहीं मिलती, बल्कि वो फ्री होकर आराम से घूमते हैं और जिनको वो प्रताड़ित करते हैं, बाहर निकलकर उनके साथ ही गलत कर देते हैं, यानी सबूतों को भी मिटा देते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि आरोपी ही केवल गलत हैं या हमारे देश के कानून में भी कुछ कमियां हैं जिन पर विचार करके देश की सरकार को कुछ सुधार जल्द से जल्द करने चाहिए, ताकि इस तरीके के घृणित अपराध जो हमारे समाज को एक राक्षसों का समाज बना रहा है, वो कम हो। देखिए कुछ घटनाएं हम आपको दिखाएंगे अभी हाल ही की। पहली घटना हम असम को लेकर बताना चाहेंगे कि असम में कुछ लोग अलग मुस्लिम देश की मांग कर रहे हैं। क्यों? और ऐसा ये केवल असम में नहीं हुआ, ऐसा कई जगह पहले भी हो चुका है कि देश के विरुद्ध ही ये कुछ विशेष समुदाय के लोग देश के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं। चिकन नेक वगैरह आपने सुना होगा। यानी ऐसे लोगों को तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के हित में नहीं बोल रहे, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों को क्या देश में रहने का और जीने का अधिकार होना चाहिए? इसके अलावा हम आपको जन्म पंजीकरण जिहाद के ऊपर सुदर्शन न्यूज़ ने एक वीडियो बनाया और वो सुनकर वास्तव में आप चौंक जाएंगे कि जन्म में भी जिहाद चालू हो रहा है, जन्म के पंजीकरण में भी। जन्म का पंजीकरण कई कई महीनों कई कई सालों के बाद किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों, इन जिहादियों को इस देश में बसाने की कोई बड़ी साजिश हो रही है? ये ठीक से समझने के लिए आपको सुदर्शन न्यूज़ का वीडियो देखना होगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जन्म पंजीकरण जिहाद के नाम से, तो सुदर्शन न्यूज़ का पूरा वीडियो आप देख लेंगे। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, जो आगे चलकर हमें और हमारे देश के लिए बहुत भयानक सिद्ध होगी। इसके अलावा आपने अभी सुना होगा, आजकल में ही बीजेपी नेता की एक बेटी को, झारखंड में बीजेपी नेता की बेटी के साथ हैवानियत की गई। उसका पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी आंखें निकाल ली गई और उसके बाद उसे पेड़ पर लटका दिया गया। ये उस राज्य की खबर है जहां का वर्तमान सीएम खुद बलात्कार के आरोप में फंसा हुआ है, यानी खुद पर उस पे बलात्कार का आरोप लगा हुआ है झारखंड के हेमंत सोरेन जी के ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे तो देश में कई जगहों से हमें हिंदुओं के पलायन की खबरें मिली। कारण जिहादी उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी बच्चियों को छेड़ते हैं, उनके घरों पर पथराव करते हैं, या इस तरीके की कई सारी घटनाएं करके सड़कों को जाम करते हैं। जो भी करके वो हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि उन हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। नूरपुर की हाल ही की घटना आपको पता होगी कि वहां बारातों पर भी, जब बारात आती है तो उन पर भी ये लोग हमले करते हैं, जिससे कि वहां के लोग भयाक्रांत हैं। वो अब नूरपुर को छोड़कर भागने की तैयारी में है, घरों पर पलायन के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। उसके जस्ट बाद बरेली में भी ऐसा कई जगह देखा गया कि हिंदू परिवार इतने प्रताड़ित हो गए हैं इन जिहादियों से कि वो वहां से भी अपना घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। और ऐसा देश के कोने कोने में हो रहा है, क्योंकि जहां भी ये विशेष समुदाय के लोग 20-30% हो जाते हैं, वहां हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो खुद ही अपने घर वगैरह सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मीडिया का पक्षपात देखिए कि देश में दलितों पर इतना प्रताड़ना हो रही है, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह, दिल्ली में भी दलितों को जिहादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन एक तो ये जय भीम वाले
बिल्कुल वो दलितों के समर्थन में आते नहीं हैं, और दूसरा ये मीडिया इन खबरों को कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यहाँ प्रताड़ित करने वाले विशेष समुदाय के लोग होते हैं और प्रताड़ित होने वाले दलित होते हैं। यही अगर प्रताड़ित होने वाले दलित और प्रताड़ित करने वाले सवर्ण हो तो फिर ये मीडिया तांडव मचा देगा कि दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। परंतु अब जब विशेष समुदाय इन्हें प्रताड़ित करता है तो मीडिया को दलितों की प्रताड़ना नहीं दिखाई देती, उनके साथ होता अन्याय नहीं दिखाई देता। वहीं ये जय भीम जय मीम करने वाले और ये दलित हित चिंतक, ये जो दलितों की इतनी चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दलितों को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घरों से भागना पड़ रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बंगाल में भी अभी हाल ही में एक इतनी घृणित घटना हुई है कि एक 9 साल की दलित बच्ची का एक टीचर ने, रिटायर्ड टीचर ने, उस रिटायर्ड टीचर का नाम है रफीकुल इस्लाम, उसने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसे चाकू भी मारने की कोशिश करी। इस खबर का भी किसी को कोई जरूरत नहीं है, ना मीडिया इसे इतना स्थान दे रहा है और ना ही दलित हित चिंतक इस पे कुछ बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में यदि कानून को मजबूत नहीं किया गया, कठोरता से इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की गई, तो ये अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और इन्हें रोकना असंभव होगा। इसलिए हम सभी को मिलकर सरकार पर, प्रशासन पर यह दबाव बनाना चाहिए कि इन सब घटनाओं को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, ताकि जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो इस तरीके के बलात्कार वगैरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को रोका जा सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।